हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद अ रेड लेटर डे। दोस्तों, रेड लेटर डे उस दिन को कहा जाता है विच डे इज़ प्लेजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल। कोई भी यादगार दिन या जिसे हम मंगल दिवस कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कैलेंडर पे रेड इंक से हाईलाइट किया होगा किसी पर्टिकुलर डे को कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंट्री है उसके लिए रेड लेटर डे सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, सबसे नोटवर्दी दिन या सबसे स्मरणीय दिवस कौन सा हो सकता है? उसका इंडिपेंडेंस डे। तो जैसे हमारा इंडिया है, हमारे लिए है 15 अगस्त। द 15th ऑफ अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जिस तरह से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं समझने के लिए अपने नोट्स में, उसी तरह से आप समझिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट दिवस विच इज़ प्लीजेंटली नोटवर्दी, ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए जो जाना जाता है, मेमोरेबल है, स्मरणीय है हमारे लिए, दैट इज़ नोन एज दी रेड लेटर डे और इसे रेड इंक से हाईलाइट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स अ पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो इंसान का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ से उसकी रोजी रोटी चल रही है, आजीविका चल रही है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं स्पेसिफिकली, दैट इज़ ब्रेड एंड बटर फॉर हिम और हर। किसी के लिए वो सिलाई मशीन हो सकती है, किसी के लिए ट्रैक्टर हो सकता है, किसी के लिए उसका ऑफिस हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, उसकी जॉब हो सकती है, या फिर कोई मशीनरी या फैक्ट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आप सेंटेंस में इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट द सोल एम ऑफ लाइफ। जनरल इंग्लिश ग्रामर से लिया है मैंने ये सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट द सोल एम ऑफ लाइफ। ब्रेड एंड बटर यानी कि रोज़ी रोटी ही इंसान का एकमात्र ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटरटेनमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज है, सेहत का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, खुद के लिए समय निकालना है। प्लीज़ रिमेंबर, अ पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ नोन एज ब्रेड एंड बटर। अवर नेक्स्ट इडियम इज़ ऑल एंड सनड्राई। दोस्तों, इसका मतलब होता है एवरीवन, हर कोई, मतलब सभी के लिए ये चीज़। फॉर एग्जांपल, कोई क्लास चल रही है और उसमें 20-30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो यहाँ जो भी बात हो रही है इट इज़ फॉर ऑल एंड सनड्राई, सब के लिए हो रही है। और इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए याद रखने के लिए। वी विल मेक अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ सर्व टी विद फ्रिटर्स फॉर ऑल एंड सनड्राई एट द मीटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा ऑल भी कह सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया ऑल एंड सनड्राई, मतलब सबके लिए। दोस्तों, वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस आर यूज टू मेक द लैंग्वेज एक्सप्रेसिव एंड पोएटिक। थोड़ा स्टाइल से बोलना है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करनी है, नहीं तो आप सिंपल भी कह सकते हैं। तो ऑल एंड सनड्राई का मतलब हुआ फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज़ टू बी हैंड एंड ग्लव विद। तो दोस्तों, हम बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करते थे, याद करो, तो उसमें भी शायद आपने ये लाइन यूज़ की हो, मतलब क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। जिस तरह से हैंड्स का ग्लव के साथ रिलेशन है, देखिए, ये आपको आग से भी बचाते हैं, सर्दी से भी बचाते हैं, है ना, धूप से भी बचाते हैं। देन इनका क्या है, आपसे एक अच्छा कनेक्शन है, दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। हैंड्स एंड ग्लव्स आर बेसिकली क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। हम अपने बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में ये लिखते थे कि वी आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे के बारे में अच्छा समझते हैं, अच्छी खिचड़ी पकती है, घी खिचड़ी हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कुछ अलग तरीके से। इट इज़ बिटवीन पुलिस एंड क्रिमिनल्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रिमिनल का पुलिस के साथ अच्छा तालमेल है, देन यू कैन से इट इज़ बिलीव दैट दोज क्रिमिनल्स आर हैंड इन ग्लव विद पुलिस, इसलिए वो वहाँ से बचकर निकल जाएंगे आराम से। Today's fifth and last idiom and phrase is to be at 6 and 7। दोस्तों, इसका मतलब होता है इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अ कन्फ्यूज़न। कभी 6 कभी 7 मीन्स अ कंडीशन ऑफ कन्फ्यूज़न। यहाँ कोई चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में भी कह सकते हैं। जैसे कोविड-19 के सिनेरियो में गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजन चेंज करने पड़े, कुछ समय में लेने पड़े, है ना, और ये सारे कभी सही बैठते थे, कभी गलत बैठते थे। इन केस ऑफ एजुकेशन, कभी स्कूल को बंद करते हैं, कभी रीओपन करते हैं, अभी तक कन्फ्यूज़न में हैं। इट मीन्स द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ एट 6 and 7 रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा दोस्तों, टू बी एट 6 and 7 का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कन्फ्यूज़न है और चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं, अ कंडीशन ऑफ कन्फ्यूज़न इज़ देयर। तो दोस्तों, ये थे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड फ्रेंड्स, इन डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स को शेयर कर दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये
पसंद आए हैं इडियम एंड फ्रेजेस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।